नौकरी देने के नाम पर ठगी और अन्य तरह की साइबर ठगी की घटनाओं पर अंजाम देने वाले अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारा गया। इस दौरान कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए एसीपी साइबर क्राइम विदुष सक्सेना ने बताया कि फेक जॉब के नाम पर लोगों को फंसाया जाता था और उनसे पैसे लिए जाते थे और जॉब ऑफर की जाती थी, जिसमें उनको टेलीकॉलिंग और किट खरीदवाई जाती थी। इसके साथ ही इसमें एक चेन की तरह कई लोगों को जोड़ने का ऑफर दिया जा रहा था। वहीं इस चेन बनाने और जॉब की लालच में युवाओं को फर्जी ट्रेनिंग दिलाई जा रही थी। गौरतलब है कि ठगों द्वारा मजबूरन युवाओं से 10 से लेकर 50,000 तक की किट खरीदवाई जाती थी। फिलहाल पकड़े गए लोग ज्यादातर विक्टिम ही हैं। हालांकि केंद्र संचालक और इसमें शामिल सभी की मैपिंग तैयार कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हाँ, एक प्रतिबिंब पोर्टल है, वहाँ पे हम लोगों को कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग यहाँ पे एक सेंटर चला रहे हैं जिसके थ्रू ये लोग फर्जी जॉब ऑफर करते हैं। जब उसको हम लोगों ने डेवलप किया, हमारी साइबर थाने की टीम ने और लोकल एसीपी और थाने की टीम यहाँ पे आई, तो देखा यहाँ पे एक सेंटर जो RRMMV करके नाम से चल रहा था। ये बेसिकली काम ऐसे करते थे कि पब्लिक को फ़ोन करते थे, टेलीकॉलर्स यहाँ पे इकट्ठा करते थे और उनको जॉब देने के बहाने के नाम पे पैसा लेते थे। तो इसी तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली करते थे और यहाँ पे टोटल अभी 50 के आसपास लोग हैं। उसमें से कुछ तो ज़्यादातर लोग विक्टिम हैं, कुछ तो नए जुड़े हैं, कुछ पुराने हैं। जो मेन इनके 2 लोग हैं, रवि और रविंद्रन, उन्हीं के नाम की कंपनी है, वो लोग भागे हुए हैं, वो यहाँ नहीं मिले हैं। बाकी जो इनके मैनेजर्स उनको हम लोगों ने अभी हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स हम इन लोग ले रहे हैं, बाकी जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। महिला पुरुष दोनों है? जी बिल्कुल, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है ज़्यादातर लोग इसमें विक्टिम्स हैं, जो बेसिकली यहाँ पे जॉब के लिए आए थे और इनको यहीं पर टेलीकॉलिंग के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जोड़ लिया गया था। फिर यहीं पर ये कुछ दिनों से काम भी करने लग गए थे। कुछ बरामदगी भी हुई इनके पास से? देखिए, पैसे तो नहीं है यहाँ पे, जो इनके डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें और रजिस्टर्ड है और कैसे ट्रेनिंग कराई जाती थी वो चीज़ें बरामद हुई हैं। बताया जा रहा दीपावली के हो सकता है कभी कोई कंप्लेन मिली हो, उस समय पे पूरी चीज़ें डेवलप नहीं हो, लेकिन अभी हमें जो सूचना मिली थी प्रतिबिंब पोर्टल के थ्रू मिली थी, इसको हम लोगों ने साइबर की टीम के तहत इसको डेवलप किया था और फिर आज यहाँ पे हमारी पूरी टीम आई थी और ये कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक और CP वाराणसी महोदय द्वारा चलाए जा रहे निरंतर साइबर क्राइम और साइबर अपराध और ऐसे फेक जो जॉब सेंटर्स हो या फेक जॉब दिलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज एक कार्रवाई की गई है। सारनाथ थाने में, सारनाथ एरिया में एक ये सेंटर था जिसमें फेक जॉब के नाम पे लोगों को फंसाया जाता था। उनसे पैसे भी लिए जाते थे और उनको जो जॉब ऑफ़र की जाती है वो टेलीकॉलिंग की दी जाती थी, जिसमें वो और लोगों को और इसमें विक्टिम बनते जा रहे थे। तो आज की जो कार्रवाई हुई है वो एक प्रतिबिंब पोर्टल है हमारा साइबर सेल के द्वारा जो एनालिसिस किया जा रहा था, प्रतिबिंब पोर्टल, जिस पे सारे सस्पेक्ट्स होते हैं साइबर अपराध के साइबर अपराध के जितने भी सस्पेक्ट्स होते हैं उनका डिटेल उस पर आ जाता है, जियो मैपिंग हो जाती है। उसी का जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमें एक लोकेशन मिल रही थी कि यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा कुछ फेक सेंटर चल रहा हो। तो जब हमने आके यहाँ पे देखा तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में काफ़ी लोग थे जो ऐसे टेलीकॉलिंग में संलिप्त थे। तो जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि उन्हें भी यहाँ पे जॉब के नाम से बुलाया गया। जॉब के नाम से जब बुलाया गया तो उनसे मजबूरन किट खरीदवाई गई जो 10 से लेकर 50,000 तक वेरी कर रही थी और उनसे ये कहा गया कि अगर आपको जॉब में कंटिन्यू करना है तो आपको भी और लोग को ऐड करना पड़ेगा, जैसे ये ट्रेनिंग दिला के किट वगैरह का प्रचार प्रसार करके इसी में। तो ये इसका देखा जाए तो चेन बनता जा रहा था। तो जो इसमें जो विक्टिम्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें हमने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी किया है, बेचारे काफ़ी लोगों के पैसे भी इसमें फंसे हैं। अच्छा, कितने लोगों के ऊपर आप लोग जो है मुकदमा दर्ज करने वाले हैं? कोई नाम सामने आया है? मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं और जितने भी हैं अभी पूछताछ चल रही है। जो इसके मैनेजर्स हैं, जो भी इसके संचालक हैं, उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उनको सख्त कार्रवाई करें। मौके पे कितने लोग मिले हैं? मौके पे करीब 50 लोग हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो हैं विक्टिम हैं, उनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं और सारे जो हैं वाराणसी के नहीं, वाराणसी से बाहर के हैं। ज़्यादातर अधिकतर बिहार से हैं, बलिया से हैं, गाजीपुर, गोरखपुर, ऐसे से लोग। लड़के लड़के दोनों लोग हैं? जी बिल्कुल, ये सब नए लड़के हैं, यंग लड़के हैं जो जॉब की तलाश में यहाँ आए थे और जॉब की तलाश में ये इस चेन का पार्ट बन गए। बेरोजगार लोगों को ये ठिकाना? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या आप प्रताड़ित भी करते थे ये बच्चों को जो कहते थे कि हम करेंगे नहीं? जी, ये डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे इन्हें बुलाते थे और इन्हें टेलीकॉलिंग की एक एक्टिविटी में संलिप्त कराते थे और जो हमने सुनने में आया ये प्रताड़ित भी करते थे। इनका सामान वामान को भी यहाँ पे इनसे मेंटली हैरेस करने का भी, अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, इनकी यहाँ ये जो जैसे बताते उस अनुसार नहीं चलते थे तो इनको प्रताड़ित भी किया जाता था। किट में क्या क्या रहता है? किट में जैसे अगर 10,000 की किट है, 20,000 की है, 30,000, 40, ऐसे तरह तरह की किट थी। तो उसमें शर्ट पैंट बेल्ट दे दिया लो क्वालिटी, जिसका उतनी वर्थ भी नहीं होती थी। तो एक तरह का ट्रैपिंग मैकेनिज्म था कि आप किट ले लीजिए और आगे जो आप जितने लोग उससे जोड़ेंगे आप उसी की तरह इंसेंटिव, इसमें कोई सैलरी बेस नहीं होता था, इसमें इंसेंटिव बेस बताते थे कि जितने लोग आपने जोड़ लिया, जितने लोग आपने किट खरीदवा दी, उसी हिसाब से आपको आपका शेयर मिलेगा।